दोस्तों, आज मैं आपसे झाड़ू के बहुत ही चमत्कारी टोटके शेयर करने जा रही हूँ। झाड़ू के टोटके इतने ज़्यादा चमत्कारी हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा इसके टोटके या उपाय करने से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं वीना गौतम। कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल चेंज योर फॉर्चून में स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। दोस्तों, रात को झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए? सूर्यास्त के बाद झाड़ू क्यों नहीं लगाते? झाड़ू किस दिशा में लगाना चाहिए? झाड़ू लगाने का तरीका क्या है? सही समय विधि झाड़ू को कहाँ और कैसे रखनी चाहिए? झाड़ू को खड़ा क्यों नहीं रखते हैं? झाड़ू को हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अगर झाड़ू के मान सम्मान में कमी होती है तो इसका असर निश्चित ही हमारे जीवन, हमारी कमाई, परिवार की आर्थिक संपन्नता पर पड़ता है। यह घर में नकारात्मक प्रभाव डालती है, इसलिए हमें झाड़ू के बारे में जानकारी ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है और झाड़ू के अचूक टोटकों के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, झाड़ू का नियमित उपयोग करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू क्यों नहीं लगानी चाहिए, झाड़ू को क्यों खड़ा नहीं रखते हैं, झाड़ू किस दिशा में लगाना चाहिए, झाड़ू को कैसे रखें, तो आप इस वीडियो में इन सब बातों की जानकारी पाएंगे। प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें। झाड़ू के इन अचूक टोटकों को आजमाकर आप घर में सुख शांति और मालामाल बन सकते हैं। सूर्यास्त के बाद झाड़ू क्यों नहीं लगाते हैं? सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। मान्यता कि इससे लक्ष्मी रूठ जाती है। वहीं इसका एक और दर्शन यह भी है कि यदि कोई कीमती वस्तु गिर गई है तो सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से वह दिखेगी नहीं और कचरे के साथ घर से बाहर चली जाएगी। झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति झाड़ू को एक ही नियत स्थान पर रखने की बजाय कहीं भी रख देते हैं, उनके घर में धन का आगमन प्रभावित होता है। इससे उन्हें आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। सपने में झाड़ू को देखना शुभ होता है या शुभ? वही सपने में झाड़ू देखने का मतलब आपके होने वाले आर्थिक नुकसान से लगाया जाता है। बहुत समय से उपयोग में नहीं आ रही पुरानी झाड़ू को घर में न रखें। अगर कोई पुरानी झाड़ू रखी हुई है तो उसको शनिवार से दोबारा इस्तेमाल करना शुरू करें। झाड़ू को कैसे रखें? जिस प्रकार धन को छुपा कर रखते हैं उसी प्रकार झाड़ू को भी अपने घर में आने जाने वाले लोगों से छुपा कर रखना चाहिए, उनकी नज़रों से बचा कर रखना चाहिए। तो आप किसी घर में प्रवेश करते हैं तो उस दौरान आपको झाड़ू साथ ले जाना चाहिए। ये बेहद ही शुभ होता है। जब भी किसी नए घर में प्रवेश करें तो नई झाड़ू लेकर घर के अंदर जाना चाहिए। यह शुभ शकुन माना जाता है। इससे नए घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के अपने घर के आसपास के किसी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ुओं का गुप्त दान कर देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू दान करने से धन लाभ होता है। गुप्त दान देने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले शुभ मुहूर्त अवश्य देख लें और अगर उस दिन कोई शुभ योग हो तो इस दान को महत्ता बढ़ जाती है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। इसी के साथ ध्यान रखें कि जिस दिन भी यह काम करना हो उसके एक दिन पहले ही आपको 3 झाड़ू खरीद कर ले आना चाहिए और अगले दिन ही दान कर देना चाहिए। अगर आप झाड़ू को शनिवार के दिन खरीद कर और शनिवार के दिन ही उपयोग में लाते हैं तो इससे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ माना जाता है। कभी भी झाड़ू को जब भी रिप्लेस करना हो तो आप शनिवार को ही दिन चुनें। शनिवार को नए झाड़ू से झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। झाड़ू को हमेशा पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। पश्चिम दिशा वाले किसी कमरे में झाड़ू का रखना सबसे शुभ माना जाता है। कहीं भी झाड़ू को रखें, इससे अच्छा है कि पश्चिम दिशा वाले कमरे में या उस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे के पश्चिम दिशा में झाड़ू को रखें। इससे नकारात्मक एनर्जी दूर चली जाएगी। कभी भी टूटे हुए झाड़ू का उपयोग में नहीं लाना चाहिए। जब भी आपकी झाड़ू टूट जाए तो उसे बदल दें, लेकिन बदलने के लिए शनिवार का दिन ही चुनें। झाड़ू को इस तरह रखना चाहिए जिस तरह कि आप अपने पैसों को संभाल के रखते हैं, यानी झाड़ू को घर में किसी ऐसी जगह में रखें जहां आते जाते लोगों की नज़र उस पर ना पड़े। आप झाड़ू को किसी भी दरवाजे के पीछे रख सकते हैं। जब भी आपका पैर झाड़ू में लग जाए तो माँ लक्ष्मी का स्मरण करके माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। इससे झाड़ू का अनादर होता है, जिसे माँ लक्ष्मी का भी अनादर माना जाता है। तो दोस्तों, आगे से जब भी कभी आपका पैर झाड़ू में लगे तो माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें।
बहुत से लोग किराए के घर में रहते हैं या सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। ऐसे लोग जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो अपने पुराने झाड़ू को पुराने घर में छोड़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी लक्ष्मी पुराने घर में ही रुक जाएगी। जब भी आप आगे से आपका घर बदलें तो झाड़ू को अपने नए घर में ज़रूर ले जाएं। भले ही आप अपने नए घर में उस झाड़ू का उपयोग एक दिन ही करें, लेकिन उस पुरानी झाड़ू को नए घर में ज़रूर लाएं। गृह प्रवेश जब होता है तो पुराने घर में झाड़ू भी लाया जाता है। झाड़ू को खड़ा नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ी अवस्था में न रखें। शास्त्रों में मान्यता है कि खड़ी अवस्था में झाड़ू को रखने, झाड़ू में जितने भी तिनके होते हैं उतने शत्रु आपके जीवन में खड़े हो जाते हैं। तो कभी भी झाड़ू को खड़ी अवस्था में न रखें। इसके साथ दो झाड़ू को आपस में एक साथ न रखें। खड़ी अवस्था में झाड़ू रखने से दुश्मन भी उत्पन्न होते हैं और परिवार के लोग भी आपस में बिखर जाते हैं। जो एक साथ परिवार के लोग रहते हैं, झाड़ू को खड़ा करने से परिवार के लोग एक साथ बिखरने शुरू हो जाते हैं। जैसे झाड़ू को हम खड़ा रखते हैं, उसकी तीलियां अलग अलग हमें नज़र आती हैं, उसी प्रकार झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को एक साथ नहीं रखना चाहिए। दो झाड़ू को एक इकट्ठे करके नहीं रखना चाहिए। इससे लड़ाई झगड़ा बढ़ता है, फैलता है। और झाड़ू को खड़ी अवस्था में कभी भी ना रखें। झाड़ू लगाने का समय जब भी घर का कोई सदस्य घर से बाहर जाए तो उसके तुरंत बाद झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। तो कभी भी जब भी घर का कोई सदस्य बाहर निकले तो उससे पहले ही झाड़ू लगा ले। जब वह निकल जाए तो उसके 4-5 घंटे बाद झाड़ू लगाएं। झाड़ू को हमेशा साफ रखें, गीला करके ना छोड़ें। जो पुरानी झाड़ू होती है इसे आप भूल से भी जलाएं नहीं। घर के मुख्य दरवाजे पर एक छोटी झाड़ू को लटका दें तो इससे लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते, थैंक यू।